बरनाथ दया करके कहीं मुझको न बुला देना। बरनाथ दया करके मुझको न भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। चरणों में पड़ा हूँ तेरे, हे नाथ निभा लेना। चरणों में पड़ा हूँ तेरे, हे नाथ निभा लेना। चरणों में पड़ा हूँ तेरे, हे नाथ उठा लेना। चरणों में पड़ा हूँ तेरे, हे नाथ उठा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमको और आपको गुरु महाराज के चरणों में सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिला है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत जब पुण्य हम लोगों को इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद संतों महात्माओं के शरण में जाने का मौका मिलता है। लेकिन एक दुर्भाग्य की ये बात रहती है कि हमारे और आपके पूर्व कर्म, अच्छे बुरे कर्म जो हमारे ऊपर आपके ऊपर लदे हुए हैं, वो महात्माओं के शरण में जाने नहीं देते। लेकिन महात्मा क्या करते हैं, बराबर दया बरसाते रहते हैं कि दया हो जाए कि जीव को सत्संग सुनने का मौका मिल जाए, उनकी संभाल हो जाए। लेकिन हम लोग महात्माओं की बात नहीं मान पाते हैं। कहा भी जाता है कि
जो अच्छा बात होती है, जो अच्छी बात होती है, उधर की तरफ हमारा आपका मन नहीं जाता है और बुराई की तरफ ज़्यादा भागता है। उसका कारण ये है, हमारे गुरु महाराज बताया करते थे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे किसी काम को करने का अभ्यास हो गया, जैसे ये रोड पर गाड़ी जा रही है तो जो ड्राइवर मतलब सीखा हुआ है, अभ्यास हो गया है, तो उसको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका इतना अभ्यास है कि चाहे मोड़ आए, उधर से ट्रक आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कब आया कब चला गया, कब मंजिल पर पहुंच गए, कोई पता नहीं चलता। हमारे आपके जन्मों जन्म से, एक दो जन्म से नहीं, करोड़ों वर्ष बीत गए, लाखों जन्म बीत गए कि बुरे कर्म ही करते करते तो हमारा आपका उसमें अभ्यास बना हुआ है। इसीलिए उधर की तरफ बहुत जल्दी चला जाता है मन। लेकिन अच्छे कर्म हमने आपने कभी किए ही नहीं, इसीलिए उधर जाने का हम लोगों को ऐसा लगता है मेहनत लगती है। जैसे यहाँ सत्संग में आए हैं, ऐसा लगता है ये सच्ची बात सुनाई जा रही है, लेकिन घर जाने के बाद फिर वही हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे आपके ऊपर बुरे कर्मों के पर्दे पड़े हुए हैं। हम लोग आंख बंद करते हैं, काला नज़र आता है, ये कर्मों का ही पर्दा है। जब पर्दा हट जाएगा तो सब साफ दिखाई और सुनाई पड़ने लगेगा, उस परमात्मा का दर्शन होगा, उस परमात्मा की आवाज़ भी सुनाई देगी। हम लोग बाहर के जो गीत सुनते हैं, ढोलक मजीरा बजते हैं, हारमोनियम बजता है, तो कहते हैं चलो भाई भजन हो रहा है, चलो भजन सुन ले चल करके। ये भजन नहीं है प्रेमी भाई बहनों। हमारे गुरु महाराज कहते थे भजन कौन सा है? आपकी धर्म पुस्तक में लिखा गया है, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, वो भजन वो अंतर में होता है, बाहर में भजन नहीं। जितना बाहर में आप देख रहे हैं ये अंतर की नकल है। वो भजन कभी बंद नहीं होता है। ये वाला भजन आप जितनी देर तक कराएंगे उतनी देर तक ही होगा और अंदर में वो 24 घंटे आवाज़ हो रही है। वो हमको आपको सुनाई क्यों नहीं देती है? क्योंकि हम लोग महात्माओं के पास गए नहीं, वो रास्ता मिला नहीं, सच्चा महात्मा नहीं मिला, वो बताने वाला नहीं मिला। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे घर में बच्चा होता है वो कुछ नहीं जानता है, स्कूल में जाता है, ABCD पढ़ता है, छोटा बड़ा पढ़ता है, धीरे धीरे वो पढ़ना सीख जाता है। वही बच्चा बड़ा होकर के डिग्री पाता है और नौकरी लग जाती है। ऐसे ही महात्माओं के पास हम लोग जब जाएंगे तब धीरे धीरे समझेंगे ये मनुष्य शरीर क्यों मिला और हमको जाना कहाँ, ये किस काम के लिए मिला, ये महात्मा बताएंगे। महात्मा के पास जाएंगे तब वो सब इसकी जानकारी देंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए मिला है और दूसरे काम के लिए नहीं मिला है। हम आप जब गर्भ के अंदर थे, हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, उस गर्भ के अंदर आग की भट्टी में जब पड़े थे उस समय परमात्मा का दर्शन, दीदार, आवाज़ निरंतर सुनाई देती थी, उनका दर्शन होता था और उनसे बात निरंतर होती है। तब हमने आपने कहा हे परमात्मा, हमको इस काल कोठरी से बाहर निकाल दीजिए, हम आपका भजन करेंगे। तब वो परमात्मा कहता है, कैसे? हम लोगों ने वादा किया है, दीन दयाल बिरज संभारी, हरव नाथ मम संकट भारी। आप दयाल हैं, हम दीन हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, आप इसको हर लीजिए। तब वो परमात्मा कहता है, आपको हम अगर बाहर निकाल दें तो आप क्या करेंगे जाकर? तो हमने आपने क्या कहा परमात्मा से?
सब तज भजन करऊं दिन राति, कि हम सब कुछ छोड़ देंगे प्रेमी भाई बहनों, और दिन रात आपकी भक्ति में लीन हो जाएंगे, दिन रात भजन करेंगे और कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। ये हमने आपने वादा किया है, लेकिन वादा को भूल गए। उस परमात्मा ने कहा अगर तुमको बाहर निकाल दें तो भजन दिन रात जब करोगे तब कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, कैसी तुम्हारी व्यवस्था चलेगी। तो हमने आपने कहा हुजूर आप ही बताइए। तब उन्होंने कहा हरि को भजन पेट को धंधा, इतना तुम कमाना कि आपका पेट चल सके और आपकी घर गृहस्थी आराम से चल सके, और उसी में जो समय मिले उसी में भजन करना। तो हमने आपने वादा किया। उस परमात्मा ने जब बाहर निकाला तो उसमें भी लिखा गया है भूमि गिरत ढावर पानी, जिम जहाँ माया लिपटानी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब बारिश होती है उसका साफ पानी होता है, अगर आप किसी बर्तन में ऐसे लेंगे तो वो साफ पानी आपको मिल जाएगा, लेकिन नीचे गिरता है कीचड़ होता है। भूमि गिरत ढावर पानी, जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है माया का पर्दा उसके ऊपर पड़ जाता है। जो भी परमात्मा की आवाज़ सुनाई दे रही थी, परमात्मा का दर्शन हो रहा था, वो सब बंद हो गया। इसीलिए बच्चा रोता है कहाँ कहाँ करके। कोई अंग्रेज का बच्चा इंग्लिश में नहीं रोता है, हिंदू का बच्चा हिंदी में नहीं रोता, सबके अंदर एक ही आवाज़ निकलती है कहाँ कहाँ। वो बच्चा कहता है परमात्मा कहाँ गया है, उसका दर्शन दीदार क्यों नहीं हो रहा है, उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही, हम कहाँ आ गए। लेकिन माया का पर्दा हमारे आपके ऊपर पड़ गया तो वो परमात्मा दर्शन नहीं दे सकता। अब माया की बाजार में आ गए तो माताएं बहनें ज्योति सामने जलाती हैं। कभी कभी गुरु महाराज कहा करते थे, कभी कभी माताएं बहनें गलती कर देती हैं, ज्योति को साइड में रख देती हैं, तो बच्चा को इतना प्रेम होता है उस ज्योति से, अपनी आँखों को खींच कर देखता है, लेकिन उस समय अपनी मुंडी को हिला नहीं सकता और उसकी आंखें खिंची रह जाती हैं। कोई कोई बच्चे देखे होंगे उनकी आंखें खिंची होती हैं, वो उसी के कारण होती हैं। और थाली बजाती हैं तो कुछ देर तो उसको तो सुनता है, रस नहीं मिलता तो फिर से रोने लगता। हम आप आए इस बाजार में फंस गए। धीरे धीरे माँ बाप ने सिखाया खाना है, पीना है, रहना है, पढ़ाई लिखाई करना है, नौकरी करना है, यही जीवन है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, कोई बताने वाला भी नहीं और अपने अंदर इच्छा भी नहीं, तो कैसे ये मानव जीवन सार्थक होगा। तो इसलिए महात्माओं ने असीम दया बरसाई है। महात्मा बराबर इस धराधाम पर आते रहे। देखिए हमारे पुराने इतिहास में ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके पास जाया करते थे तो सच्ची बात पता चलती थी। भाई हमको कैसे रहना है, कैसे खान पान अपना रखना है, तब शरीर शुद्ध रहता था, इतनी बीमारियां नहीं रहती थी। उसके लिए परमात्मा का ध्यान करते थे। आज के समय में संतों का अवतार हुआ है। सबसे पहले कबीर साहब आए, उसके बाद बहुत महात्मा आए, कबीर, दादू दरिया, भीखा रविदास, सैजोबाई, मीराबाई, राधा स्वामी जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज, उसके बाद हमारे गुरु महाराज आए। इन्होंने बड़े बड़े काफिला निकाल के और गांव-गांव में प्रचार किया। भारत में ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां गुरु महाराज गए नहीं होंगे। हर प्रदेश में गए, हर जिले में गए, बराबर निरंतर चलते रहते। महात्मा क्यों जाते हैं? देखिए प्रेमी भाई बहनों, उनका तो काम हो चुका, उन्होंने तो परमात्मा को पा लिया, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा और आपका भी काम हो जाए, क्योंकि हम लोग तो माया के बाजार में फंस गए और माया की छाया में झूल रहे हैं। हम लोगों को तो यही दिखता है, बस कमा लो, बढ़िया मकान बना लो, बढ़िया से रह लो, और एक मकान बन गया, दूसरा मकान आ जाए, तीसरा मकान आ जाए, इसी में लगे रहते हैं। एक गाड़ी ले ली, दूसरी गाड़ी ले ली। हम लोग कब तक इसमें उलझेंगे? ये कभी ख़त्म नहीं होगा। गुरु महाराज कहा करते थे, देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपके पास पूरे संसार की दौलत
रख दी जाए तब भी मन नहीं भरेगा। आपको पूरे पृथ्वी का मालिक बना दिया जाए, फिर कहोगे लाओ दूसरी पृथ्वी कहाँ है। ये मन इतना लवार है। मन को जीतने के लिए ही महात्मा युक्ति बताते हैं। मन को कैसे जीता जाएगा उसके लिए महात्मा बताते हैं कि सुमिरन ध्यान भजन, उसके लिए रास्ता बताते हैं। हमारे गुरु महाराज रास्ता बताते थे, नाम दान देते थे। उसको जीते जी परमात्मा को कैसे पाया जाएगा, उस परमात्मा का दीदार कैसे होगा, कैसे उससे मिलेगा, कैसे उससे मिला जाएगा, कहाँ वो रहता है, हमारी जीवात्मा कल्याण कैसे होगा, हम कहाँ से आए कहाँ फंस गए, ये हमारे गुरु महाराज बताते थे। आज के समय में इनके उत्तराधिकारी पूज्य हुजूर महाराज जी, जो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के पूज्य महाराज जी अध्यक्ष हैं, इस समय वो जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता दे रहे हैं। मथुरा में 4 बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक होली में कार्यक्रम होता है, दूसरा 17 मई से 21 मई को कार्यक्रम होता है, और तीसरा जुलाई में होता है गुरु पूर्णिमा पर, और चौथा कार्यक्रम होता है अगहन सुदी 10वीं को, नवंबर या दिसंबर में पड़ता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, होली का कार्यक्रम 3 दिन का मनाया जाएगा मथुरा आश्रम पर। आप लोगों ने जिन्होंने नामदान अभी तक नहीं लिया है, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, देखिए प्रेमी भाई बहनों, इसमें कुछ आपको छोड़ना नहीं है। साधु नहीं बनना है, काले पीले कपड़े नहीं पहनना है, आपको कोई अपनी वेशभूषा नहीं बदलना है, जो आपको परमात्मा को पाओगे। आप जो भी काम करते हैं उस काम को करते रहिए। बस इतना परहेज रखिए कि मेहनत और ईमानदारी से कमाइए, और मेहनत ईमानदारी से अपने धंधे में लगाइए, और उसी में से समय को निकाल कर उसका भजन करिए। वो रास्ता हमारे जो पूज्य महाराज जी बताएंगे, उसको 1 घंटा शाम को आपको करना है, 1 घंटा सुबह। बस मांस मछली अंडा शराब का सेवन नहीं करना है। अगर आप मांस मछली अंडा शराब का सेवन करते हैं तो आप उस परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। कबीर साहब ने कहा भी है, तिलवर मच्छी खाए के कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये मांस मछली अगर आप लोग खाते हैं, इसमें देखिए प्रेमी भाई बहनों, इसके कारण बीमारियां भी आपके अंदर आती हैं। जैसे मछली के अंदर कोई बीमारी है, उसको आप काट के खाएंगे, उसके अंदर कैंसर की बीमारी है, वही आपके अंदर आ जाएगी। अब जब डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तो आपको दवाई देगा इंसान की, लेकिन वो जानवर की आपके अंदर बीमारी लगी है, ना जानवर की दवाई काम आएगी, ना इंसान की दवाई काम आएगी, इसीलिए बीमारी ठीक नहीं होती है। और प्रेमी भाई बहनों, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मांस मछली खाते हैं वो तो बीमार हैं, लेकिन शाकाहारी लोग क्यों बीमार हैं? देखिए प्रेमी भाई बहनों, वातावरण का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे एक गांव में, आपके गांव में 50 अगर मांसाहारी हैं और 10 आदमी शाकाहारी हैं, तो उसी वातावरण में रह रहे हैं, वही कीटाणु घूम रहे हैं, तो उसी वातावरण के असर से भी बीमारी आती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए अंडा शराब दारू का सेवन ना करें। आपके किसी भी धर्म पुस्तक में नहीं लिखा है कि अंडा का सेवन करना है, कि मांस का सेवन करना है, कि दारू का सेवन करना है। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप किस देवता को मानते हैं? आप राम को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, कैसे उनको मानते हैं? कभी राम ने नहीं कहा कि आप मांस खाओ, कभी कृष्ण भगवान ने नहीं कहा कि आप दारू पियो। अरे किसी भी देवी देवता का इतिहास उठा के देख लिए, किसी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, किसी में ये नहीं लिखा कि आप मांस मछली खाइए, दारू पीजिए, उससे सब हानि ही हानि है। दारू पीकर घर में जाते हैं, घर में लड़ाई होती है, कलह पैदा होती है, बरकत चली जाती है, सब हानि ही हानि है, कोई लाभ नहीं है। अगर जितने की दारू आप पीते हैं, उतने का दूध अगर पी लो, उतने की सब्जी ले लो, तो महीनों चलेगी भाई साहब, और आपके अंदर, आपके घर के अंदर सब बरकत होगी।
अरे उस परमात्मा का जब भजन करने लगेंगे, उस परमात्मा की याद में जीने लगेंगे, तो घर में सारी ही बरकत होगी, कोई घर में तकलीफ नहीं होने वाली। लेकिन हम आप इस बात को सोच ही नहीं पाते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम आप अपने आप को देखें कि हमारे अंदर कौन सी कमी घुस गई है, कौन सा हमको अच्छा कर्म करना चाहिए, कौन सा बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। ये बराबर विचार करने की बात है। महात्माओं के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी हो गई कि हमारे घर में बरकत ही नहीं हो रही, हमारे अंदर परेशानियों की बौछार हो रही है। एक बीमारी जाती है तो दूसरी बीमारी आ जाती है। आप लोग आइए मथुरा, और मथुरा में एक ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने बनाया है। अपने गुरु महाराज की याद में, यानी दादा गुरु महाराज की उधर तस्वीर लगी है, उनका मंदिर है। आप वहाँ आइए। ऐसा आपको देश दुनिया में कहीं मंदिर नहीं मिलेगा, उसमें आप पैसा रुपया मत चढ़ाइए। आप जाइए, अपनी बुराइयों को चढ़ा दीजिए। उसमें एक बोर्ड भी लगा है। आप इतने मंदिर में गए होंगे, इतने मस्जिद में गए होंगे, बहुत जगह मंदिर बने, आपको कहीं ऐसा बोर्ड नहीं देखने को मिला होगा कि आप उसमें लिखा हो कि आप अगर दारू शराब अंडा खाते पीते हैं तो इसमें पैसा ना डालें, अति कृपा होगी। ये हमारे गुरु महाराज का मंदिर मथुरा में है, उसमें ये बोर्ड लगा है कि अगर आप दारू शराब मांस खाते हैं तो उसमें पैसा ना डालें, अति कृपा होगी। अगर आप पैसा डालते हैं तो उसी दिन से छोड़ दीजिए और संकल्प ले लीजिए कि आज से हम दारू शराब अंडा मांस का सेवन नहीं करेंगे। और उसमें एक बात और है कि आप उसमें एक बुराई चढ़ा दीजिए। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि आप एक बुराई चढ़ा दीजिए और एक मनोकामना आपकी पूरी होगी। ये वरदानी मंदिर का ये बरकत देवता बांट रहे हैं, उस मंदिर में बैठकर निरंतर बांट रहे हैं। और आप जाइए, अपनी बुराइयों को चढ़ा दीजिए। वो देवता ऐसे हैं, वो बुराई लेते हैं, वह बुराई चढ़ा के चले आइए और उसी की बदले अपनी मनोकामना पूरी कर लीजिए। ये जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज ने जगाया है, कोई ये साधारण नाम नहीं है। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, ये नाम हमारा नहीं है, ये किसी आदमी और इंसान का नाम नहीं है, ये उस परमात्मा का नाम है। उस परमात्मा का नाम है, ये समय का जगाया हुआ नाम है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, समय का जगाया हुआ नाम है। समय के हिसाब से चलेंगे तभी हमारा और आपका फायदा होगा। जैसे आप किसी स्कूल में जाएंगे, जो टीचर आपको पढ़ा रहा होगा उसी से आपको शिक्षा मिलेगी। जो टीचर चले गए उनसे शिक्षा नहीं मिलने वाली। देखिए प्रेमी भाई बहनों, बहुत से लोग ऐसे जय गुरुदेव बोलो तो वो जय गुरुदेव कहते ये नया नाम कहाँ से आ गया, हम तो राम के पुजारी हैं, अरे कृष्ण के पुजारी हैं। ये गुरु महाराज बताया करते थे, ये जय गुरुदेव नाम राम का ही नाम है। महात्मा समय समय पर नाम बदलता है। जैसे एक समय निश्चित होता है, स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, फिर दूसरा टीचर आ जाएगा, ऐसे नाम भी समय समय बदलता रहता है। कभी नाम राम था, अरे राम नहीं आए थे, उसके पहले भी कोई भगवान का नाम होगा, उसके बाद में कृष्ण भगवान आए, और उसके बाद अब कलयुग में ये जय गुरुदेव नाम है। जय गुरुदेव नाम से ही इस काम होगा। आप इसकी आजमाइश कर लेना। गुरु महाराज हमारे बताया करते थे, कभी भी कहीं भी, थोड़ा पानी मिलेगा, कहीं भी आप भारी मुसीबत में फंस जाएंगे और कोई आपकी मदद करने वाला ना हो, कोई आपकी मदद करने वाला ना हो, आप जिनको भी मानते हैं उनको आप बुला लीजिए। देवी देवता, घर रिश्तेदार, जिनको भी मानते हैं सबको बुला के देख लीजिए। आपकी कोई भी मदद करने वाला ना हो, उसके बाद हमारे गुरु महाराज कहे हैं, अंदर ही अंदर 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलना। जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो।
जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो। उस समय आपकी मदद हो जाएगी, उस समय गुरु महाराज आएंगे आपकी मदद करने के लिए। ये भक्त का जगाया हुआ नाम है। महात्मा नाम को जगाते हैं, परमात्मा के नाम को महात्मा ही रखते हैं, संत रखते हैं। राम का नाम ही महात्मा ने रखा, कृष्ण का नाम ही कृष्ण के गुरु ने रखा, राम के गुरु ने राम का नाम रखा। ये जय गुरुदेव नाम कोई साधारण नाम नहीं, इसकी महिमा बहुत बड़ी है। आप इसकी आजमाइश करना, आपको फल मिलेगा। और इस पर जब चलने लगेंगे और जब भजन करने लगेंगे तो आपके घर में बरकत होने लगेगी। और उसकी थोड़ी मौज में रहना सीखो, वो परमात्मा की मौज में रहना सीखो। उस पर समर्पण कैसे किया जाता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक सेठ थे भल्ला साहब, बहुत बड़े सेठ थे, और उनके पास एक नौकर था। वो एक संत का चेला था, उनके पास सत्संग सुनने जाता था, और जहाँ भी उनका सत्संग लगता था अपने मालिक से कहता था, हुजूर हमको छुट्टी दे दीजिए कि हमको सत्संग सुनने जाना है। तो उनके मालिक कहते थे ठीक है चले जाओ, तो वो कभी मना नहीं करते थे। और वो कहता था आप भी चलिए, आप भी उनका सत्संग सुन लीजिए। और परमात्मा को कैसे पाया जाता है, इस मनुष्य शरीर का असली लक्ष्य क्या है, वो हमारे गुरु महाराज बताते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी समय नहीं, हम चलेंगे। ऐसे ही 10-5 बार टालते रहे, लेकिन एक समय आ गया, उन्होंने कहा ठीक है तुमने हमारी हर बात को माना है, अब हम चलेंगे। तो वो गए। उनके गुरु महाराज का सत्संग होता था। जैसे हमारे पूज्य महाराज जी इस समय काफिला लेकर गाजीपुर जिले में चल रहे हैं। 10-10, 5-5 किलोमीटर पर बड़े बड़े सत्संग होते, वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ होती है। रोज नामदान की बारिश हो रही, रोज उस जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता दिया जा रहा, और बहुत बड़ा काफिला चल रहा है। रोज वहाँ प्रेमी लोग आते हैं, श्रद्धा से बैठते हैं, जीते जी प्रभु का परमात्मा का पाने का रास्ता लेते और घर में बैठ के कर रहे हैं। ऐसे उनका सत्संग हो रहा था। तो ये भल्ला साहब गए, बहुत बड़े सेठ थे, जमीन पर बैठ गए और सत्संग सुनने लगे। जब गुरु महाराज सत्संग सुनाने लगे और उनके सत्संग समझ में आने लगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अक्सर हम लोगों के सत्संग समझ में नहीं आ पाता है। सत्संग में जाते हैं, वहाँ समय बैठते हैं, घंटा 2 घंटा, वहाँ हमारा मन नहीं लगता है। थोड़ा बहुत लग भी जाए तो ये मन भाग जाता है, कहीं चला जाता है खाने में, कहीं सोचने लगता है चलो भाई हमारा घर में काम है, इधर उधर भागता रहता है। ये मन सुनने नहीं देता है। ये मन कहता है यहाँ से उठो और चलो, यही बराबर कहता रहता है। लेकिन जब उस परमात्मा की विशेष दया हो जाती है तो सत्संग समझ में आने लगता है। जैसे एक तालाब है, उसमें काई लगी हुई है, और उसमें आप ढेला मारेंगे जब, तब उसकी काई हट जाएगी। जब काई हट जाएगी तो शीतल जल दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही हमारे आपके साथ होता है। जब सत्संग में आते हैं, बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन हम सोचते हैं घर में जाएंगे उसका पालन करेंगे, लेकिन घर में जाते ही वो काई भर जाती है। यहाँ तो काई फट गई, उतने टाइम में समझ में आ रहा, ऐसे ही हाँ समझ में आ गई बात, अब भाई घर में जाएंगे वही बात मानेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो काई फिर पूरी हो जाती, फिर भूल जाते उस बात को, याद ही नहीं रहता हम सत्संग सुन के आए और हम क्या हमको करना चाहिए था और क्या करने लगे। तो वो सेठ जब सुनने लगे, उनके बात समझ में आने लगी, तो वो रोने लगे। और जैसे हमारे पूज्य महाराज जी जब सत्संग खत्म होता है तो सबसे जितने भी प्रेमी होते हैं
चाहे 1000 हों चाहे 10,000 लोग हों, सबसे मिलेंगे, सबको दर्शन देते हैं, सबसे मिलके उसके बाद ही जाते हैं। तो वो जब मिल रहे थे, लास्ट में भल्ला साहब गए, वो सेठ जी गए और उन्होंने चरण स्पर्श किए और उनसे प्रार्थना की कि हमको भी कुछ बताइए, हम भी सेवा करना चाहते हैं, हम भी आपकी भक्ति करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बच्चा, अगर आपका भाव बन गया, अगर आपको भक्ति बन गई है तो आप करिए। उनको नामदान दे दिया, वो भजन करने लगे। वो इतने मस्त हो गए उस आवाज़ में कि उनको अपने शरीर का होश नहीं रह गया। उनको बस ये चिंता थी हमारे गुरु का क्या आदेश होता है। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है प्रेमी भाई बहनों। अगर आदेश का पालन हम करने लगे तो हमारी आपकी गुरु भक्ति सफल हो गई। जैसे हम आप घर में रहते हैं, आपके 4 लड़के हैं, जो बच्चा आपकी ज़्यादा बात मानता है उससे आपका ज़्यादा प्रेम होगा, और जो बच्चा आपकी बात नहीं मानता उससे आप प्रेम नहीं करेंगे। ऐसे गुरु भक्ति का भी यही हाल है। गुरु भक्ति है आदेश का पालन। तो उन्होंने कहा हुजूर आपका जो आदेश हो जाए, हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। जहाँ भी उनका सत्संग होता था और बता देते थे भल्ला साहब को कि फलानी जगह आपका सत्संग होगा, वहाँ आपको भंडारे की सेवा देना है, वहाँ भंडारा चलेगा उसमें आपको देना है। तो बहुत बड़े सेठ तो थे ही, जहाँ भी भंडारा था वहाँ जितना भी भंडारे में लगता था वो सेठ जी दे देते थे। ऐसे ही करते करते और भजन करते थे, जितना भी पैसा था उन्होंने भाई साहब सब लुटा दिया और उनका धंधा चौपट हो गया। आज हमारी आपकी क्या दशा है। हम आप अपने अंदर झांक कर देखें, हम कितना उस परमात्मा के लिए देते हैं। हम लोग अगर कहीं जाते हैं सत्संग सुनने, वहाँ से आए, कोई छोटी सी अनहोनी हो जाए तो हम लोग दोष गुरु पर मढ़ देते हैं कि हम वहाँ गए थे इसलिए हमारा नुकसान हो गया। हम वहाँ अगर नहीं जाते तो हमारा नुकसान नहीं होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी आपके कर्म में लिखा है वो तो आपको होना ही है। कहा भी गया है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो आपने कर्म किए हैं, जो आपके प्रारब्ध में लिखा है वो तो आपके जीवन में घटना होगी, लेकिन उस परमात्मा पे जब समर्पण हो जाएंगे, उस परमात्मा पर जब विश्वास आपका हो जाएगा, तब आपका कुछ मन में कुछ आपके मलाल नहीं रहेगी, कुछ मन में गंदगी नहीं रहेगी कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस ये दिखेगा हम कितनी जल्दी उस परमात्मा को पालें, उस परमात्मा के पास पहुंच जाएं। ये गुरु से प्रेम करने से होता है। गुरु से प्रेम करेंगे, अरे गुरु से प्रेम भी गुरु से प्रेम मीराबाई ने किया, गुरु से प्रेम अब बहुत भक्तों ने किया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, लेकिन ये आराम से नहीं मिलता है। कहा भी गया है, हंसिया सिकन तन पाइया, जिन पाइया तिन रोई, हंसे खेले पियो मिले तो कौन दुहागिन होए। अरे प्रेमी भाई बहनों, इतनी आसानी से भी ये परमात्मा नहीं मिल जाता। अगर इतना सस्ता परमात्मा होता, अगर इतनी आसानी से परमात्मा मिल जाता तो सारी दुनिया परमात्मा को पा लेती। परमात्मा को पाने के लिए गुरु के आदेश का पालन करना पड़ता है, गुरु से प्रेम करना पड़ता है। जितना प्रेम गुरु से हो जाएगा, जितना उनके आदेश का पालन कर लेंगे, तब वो गुरु खुश हो जाता है और आपके अंदर वो दौलत दे देता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमने आपने सबने सुना होगा कि भगवान शंकर के तीसरा नेत्र था, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा जितने भी मनुष्य शरीर में हम आप सब बैठे हैं, जितने भी मनुष्य शरीर में हैं, स्त्री पुरुष बाल बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, सबके अंदर तीसरा नेत्र है। वो खुलेगा कैसे, ये महात्मा बताएंगे। ये महात्मा जब युक्ति बताएंगे, हमारे आपके अंदर
तीसरा नेत्र वो कैसे खुलेगा, और तीसरा कान भी है। जो तीसरा कान है उससे परमात्मा की आवाज को सुना जाता है। जो तीसरी आंख है उस परमात्मा का दर्शन किया जाता है। जैसे हम और आप सामने बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, इसी तरीके से उस परमात्मा का भी दर्शन किया जाता है। इसी तरीके से देवी देवताओं के भी दर्शन किए जाते हैं, उनसे बातचीत भी होती है। आप देखिए प्रेमी भाई बहनों, आप किसी मंदिर में जाते हैं, कहते वो काली देवी का मंदिर है, वो उनकी देवता का मंदिर है, उन्होंने मांस मांगा है, वहाँ बलि चढ़ेगी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इस बात को आप समझ लीजिए ध्यान से। गुरु महाराज हमारे कहा करते थे, कोई देवता कोई देवी कोई बलि नहीं मांगती है, ये सब झूठ है। वो पुजारी कहता है आपसे बलि लेने के लिए, वहाँ भूत प्रेत वास करते हैं। जहाँ भी बलि चढ़ती है, मुर्गा बकरा की जो भी बलि चढ़ती है, जहाँ पर हत्या होती है, वहाँ देवी देवता वास नहीं करते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, जहाँ बलि चढ़ने लगी वहाँ देवता नहीं होते, वहाँ राक्षस होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत होते हैं वही बलि मांगते हैं। और जहाँ देवता होते हैं वहाँ आपसे कोई बलि नहीं मांगी जाएगी। वहाँ बलि किसकी मांगी जाएगी? जहाँ पर सच्चाई होती है वहाँ बलि किसकी मांगी जाती? अरे महात्माओं ने कहा है बलि इस मन की दो, जो आपके अंदर महात्माओं ने कहा मन है, इसको बकरा कहा गया है, इसकी बलि दे दो, इसकी कुर्बानी दे दो तो आपका काम बन जाएगा। इस मन को अपने गुरु के चरणों में चढ़ा दो और अपने गुरु के चरणों में समर्पण कर दो। जो हमारे गुरु कहेंगे उसी के हिसाब से हम चलेंगे, तब तो बलि देने की हमारे आपके जीवन में फायदा होगा। और ऐसे ये बाहर की बलि चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, और नरक और चले जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब भल्ला साहब का सब कुछ खत्म हो गया, गुरु की चिट्ठी जाती थी फलानी जगह भंडारा चलाना है और फलानी जगह आपको आना है, इतना इतना पैसा देना है, तो भल्ला साहब पहुंच जाते थे, अपनी जो भी श्रद्धा भाव बनता था। लेकिन एक समय ऐसा आ गया उनके पास सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, और फिर भी उनके अंदर कोई गलत भाव नहीं आया, उनके अंदर कोई परेशानी नहीं आई, और वो इतना लीन हो गए अपने गुरु में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारा धंधा चौपट हो गया और हम क्या करें। बस परमात्मा की भक्ति में लगे हुए और उसमें लीन है, और उसमें लीन भजन कर रहे। गुरु की चिट्ठी फिर आ गई, अब इनके पास कोई धन नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो इन्होंने कहा अब गुरु की चिट्ठी का पैसा कैसे दिया जाए। सोचने लगे, अफसोस करने लगे, रोने लगे, उस चिट्ठी को देखते हैं, कभी छाती से लगाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ये चिट्ठी खाली वापस नहीं जानी चाहिए। लेकिन उनका एक महल था वो बचा हुआ था, तो उन्होंने कहा इसको बेच दिया जाए, ये चिट्ठी को दे दिया जाए। आए प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप अपने अंदर झांक के देखें, हम आप गुरु से कितना प्रेम करते हैं कि आज के समय में आपका कुछ मांगा नहीं जाता है, बस इतना मांगा जाता है कि आप सत्संग में आइए, सत्संग को सुन लीजिए और सत्संग सुन करके जो बताया जाए उस पर चलने लगो, और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को उस परमात्मा के लिए समय दे दो, और अगर ज़्यादा हो सके ज़्यादा दे दो, लेकिन कम से कम 2 घंटा आपको देना है और 22 घंटा अपना काम करना है मेहनत और ईमानदारी से। जब उनने वो महल बेचा और संजोग ऐसा बना परमात्मा का, गुरु की मौज ऐसी हुई, गुरु की दया ऐसी हो गई कि वो महल उतने का ही बिक गया जितने की चिट्ठी आई थी। अब उन्होंने उस चिट्ठी का पैसा दे दिया महल बेचकर, अब उनके पास कुछ नहीं, घर मकान नहीं, बीवी बच्चे सब मर गए, अकेले रह गए। एक झोपड़ी थी उसमें बैठ के भजन कर रहे और इतना मगन
भाई साहब इतना मगन जितना वो सेठ थे तब उनको इतनी शांति नहीं थी, इतनी खुशी नहीं थी। वो परमात्मा की भक्ति में इतना आनंद है। आप जब उसको करने लगेंगे तब आप उसको समझ पाएंगे। अरे ये कोई बताने की चीज नहीं है, ये उस पर जब चलेंगे तभी उसका पता चलेगा। जैसे आप मिठाई देखते हैं, मिठाई जब खाते हैं तभी उसका स्वाद पता चलेगा। लेकिन कोई बता दे ये मीठा है, ये खट्टा है, अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकली जो ज्ञान है उसको खाने से ही पता चलेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, उस परमात्मा की भक्ति में इतना आनंद है। मीराबाई ने उस महल को त्याग दिया, उस महल को छोड़ करके अपने गुरु के पास चली गई। उन्होंने कहा जिस महल में हमारे गुरु के नाम पर हमको जहर का प्याला पिया दिया जाए तो हम ऐसे महल का क्या करेंगे। उन्होंने महल को छोड़ दिया और अपने गुरु की झोपड़ी में जाकर रहने लगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, उस परमात्मा की भक्ति में इतना आनंद है कि आपको सच्चा मनुष्य शरीर का क्या मतलब था, हमने आपने जन्म क्यों लिया और हमको क्या करना चाहिए, वही एक एक काम है। हमको आपको एक ही काम के लिए ये मनुष्य शरीर प्रेमी भाई बहनों मिला है। कहा भी गया है लख 84 भरम के पग पर अटको आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर ये तुरंत नहीं मिल जाता है, 1-2 हजार वर्षों बाद नहीं मिलता है, 1-2 लाख वर्षों के बाद नहीं मिलता। अरे करोड़ों जन्म बीत जाएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, भटकते रह जाएंगे हम आप। ये इस समय मनुष्य शरीर मिल गया है, इसमें गुरु के पास चले जाइए, उस परमात्मा के पाने का रास्ता ले लीजिए और नामदान ले लीजिए और उस परमात्मा की भक्ति कर लीजिए। इस मनुष्य शरीर की सार्थक कर लीजिए, नहीं तो ये खाली चला जाएगा, फिर आप नरक चले जाएंगे, फिर 84 चले जाएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, नरक और 84 एक कहने में तो आसान है लेकिन बहुत कठिन है, बहुत ही लंबा चैनल है। हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताया करते हैं, हमारे पूज्य महाराज जी भक्त के महापुरुष बताया करते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब हमारी आपकी मृत्यु होती है तो यमराज यहाँ से ले जाकर 1 सेकंड नहीं लगता, पलक झपकते ही यमराज की अदालत में पहुँच जाते हैं। और वहाँ भी कर्मों का हिसाब जब होता है प्रेमी भाई बहनों, देर नहीं लगती है, पलक झपकते ही हिसाब हो जाता है और आदेश हो जाता है इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे प्रेमी भाई बहनों, वहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते। जैसे हमने आपने कोई गलती कर दी लेकिन हमारे आपके पास कोई पैसा है तो जाके अदालत में पैसा दे करके वो कर्मों की गुनाहों की माफी करवा लेते हैं। भाई 10 साल की सजा हो गई, अरे जो भी वहाँ पैसा मांगा जाए भाई 10 साल आप वापस आ जाएंगे, जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उस खुदा का इतना सख्त नियम है, उस परमात्मा का ऐसा कानून है, वहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते। आए प्रेमी भाई बहनों, वहाँ कोई पैसा नहीं चलता, वहाँ कोई रुपया नहीं चलता, वहाँ कोई गवाही नहीं चलती। आपको वहाँ प्रूफ के साथ जब हमारी आपकी झूठ बोलने की आदत पड़ी तो वहाँ भी बोल देंगे भाई हमने ये गलत काम नहीं किया। लेकिन उस परमात्मा ने क्या किया, हम आप जितने लोग भी बैठे हैं सबके साथ 2 दूत लगा रखे हैं। वो 24 घंटे निरंतर हमारे और आपके साथ रहते हैं। वो दूत क्या करते हैं, एक दूत नेक और बद कर्मों को बराबर लिखता रहता, हमारे जीवन की पूरे जीवन की फाइल एक बना के तैयार करते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, 7 फाटक के अंदर जमीन के अंदर कोई बुरा कर्म आप कर रहे हैं, सब लिखा है। अब दूसरा क्या करता है, जैसे ये वीडियो बन रहा है आप इसको बाद में भी सुना जा सकता, लेकिन ऐसे ही उस परमात्मा ने एक कैमरा लगा रखा है। वो जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, 5 साल तक बच्चा अच्छा करे या बुरा करे
उस पर कोई गलती नहीं, उस परमात्मा की तरफ से कोई सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद एक दिन जैसे ऊपर हुआ, तुरंत 2 दूत बैठ जाएंगे बच्चे के कंधे पर, नेक बद कर्मों के लिखता रहेगा एक, और एक वीडियो रील बनाता रहेगा। वहाँ जब जाते हैं हम आप झूठ बोलते हैं, लेकिन वहाँ झूठ नहीं चलता। वहाँ एक कैमरा दिखा देगा, ये देखो भाई आप नहीं और कौन है, तो हम आप मुँह चुप हो जाता है, सीधा नरक में आदेश हो जाता है। नरक कोई छोटी मोटी चीज नरक नहीं है, बहुत बड़ा नरक है। बहुत उसमें बहुत सड़ाया जाता, कहीं पीप है, कहीं लेटरिन का है, कहीं बाथरूम का, अलग अलग नरक बनाए गए हैं। अरे गुरु महाराज हमारे कहा करते हैं कि लोह के खम्भ तपत के माई, जहाँ जीव ले चिपटाई। अरे लोहे से खम्भे धधक धधक कर लाल हो रहे, जैसे आप लोहा पिटवाने जाते हैं, खुरपी फावड़ा पिटवाने जाते हैं, तो वो लोहार जो होते हैं एकदम लाल कर देते हैं, जिधर उसको मोड़ते हैं वैसे मुड़ जाता। ऐसे वहाँ खम्भे नरक में धधक धधक कर लाल हो रहे हैं, तो उसमें आपको चिपटाया जाएगा और वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है। वहाँ करोड़ों करोड़ मील दूर आवाज जाती है, कोई मदद करने वाला नहीं, क्योंकि जो जो कर्म करेगा तू, तुझको भोगना भरना। जो जो हमने आपने कर्म किया है वो भोगना ही पड़ेगा, उससे छूट नहीं सकते। और अगर उन कर्मों की माफी करवाना है तो महात्माओं की शरण में जाना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा, वहाँ महात्माओं की माफी हो जाएगी, आपके कर्मों की माफी हो जाएगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, अभी वक्त है, अपने गुनाहों की माफी करवा लो। अगर वक्त निकल जाएगा फिर गुनाहों की माफी नहीं होगी। अरे चलो प्रेमी भाई बहनों, मथुरा चलो, वहाँ बरकत बट रही, गुनाहों के माफ करने वाले देवता बैठे हैं, महात्मा गुनाहों को माफ करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आप अपने गुनाहों को माफ करवा लो। जो आपने कर्म किया है, अभी तक जो किया है, वो तो आपको माफ हो जाएगा नाम दान लेने के बाद। फिर उसके बाद कोई बुरा कर्म मत करना, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब बल्ला साहब ने वो चिट्ठी का पैसा भर दिया, अब वो झोपड़ी में बैठकर भजन कर रहे हैं, गांव में भीख मांगकर। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक कहाँ बहुत बड़े सेठ आज भीख मांगकर रोटी खा रहे हैं। ये क्यों हुआ? और भक्ति के कारण। लेकिन जो सेठ थे तब आनंद नहीं था, आज उनको भीख मांगकर रोटी खाने में आनंद है। भीख मांग करके रोटी खा लेते थे और दिन रात उस गुरु की भक्ति में, उस परमात्मा की भक्ति में लगे रहते थे और भजन करते रहते थे। ऐसे ही काफी दिन बीत गया, जब गुरु का संदेश आया कि भल्ला कहाँ है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु अंतर्यामी होता है। हम आप देखते हैं हमारे आपके बीच में शरीर रूप में गुरु रहते हैं, लेकिन हम आप क्या समझते हैं, ये इंसान है। अरे गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, आगे यम के फंद। अगर गुरु को मनुष्य समझते हैं, अगर आप जान लिए, उनकी परीक्षा ले लिए और फिर भी आप मनुष्य समझ रहे हैं, तो आपको नरक और 84 में जाना पड़ेगा। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज सत्संग जब सुना रहे थे तो उन्होंने कहा, गुरु कोई हाड़ मास का पुतला नहीं होता, गुरु शब्द रूप में होता है, हर जगह मौजूद होता है। आप कहीं भी रहिए, आप दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी रहिए, हर जगह आपको देखता रहता है। तो एक बूढ़ी माता जी खड़ी हो गई कि हम तो आपको देख रहे हैं कि आप शरीर रूप में हमारे सामने आप खड़े हैं, लेकिन आप पहले शब्द रूप में हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है कि आप आओ, हमारे सामने आओ, हमको पकड़ के दिखा दो। तो उन्होंने, वो माता जी गई और अपनी बाहों में ऐसे गोस्वामी जी को भरना चाही, लेकिन बाहें ऐसे आर पार निकल गईं।
आए प्रेमी भाई बहनों, ये परमात्मा की देन है। वो परमात्मा ही गुरु बन के हमारे आपके बीच में आता है और वो हमको आपको चिताता है और कहता है देखो भाई, ये ले लो परमात्मा का, ये ले लो परमात्मा का रास्ता और चलो उस परमात्मा के पास। यहाँ कुछ नहीं प्रेमी भाई बहनों, जब वो ऐसे हाथ डालें निकल जाए, इधर से हाथ डालें निकल जाए, भरोसा हो गया प्रेमी भाई बहनों, विश्वास होगा उनका माता जी को। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये इस समय भक्त के महापुरुष हमारे गुरु महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी, ये दिखने में मनुष्य है, दिखने में आपको लगता एक आदमी है, मनुष्य है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप यहाँ बैठे हैं, सब लोग सत्संग सुन रहे सुना रहे, हमको आपको वो निरंतर देख रहे हैं। इस समय उनका भी सत्संग गाजीपुर जिले में चल रहा है, वहाँ सत्संग भी कर रहे हैं, हमको आपको देख भी रहे हैं कहाँ क्या होता है। निरंतर हमारा आपका गुरु हर जगह देखता रहता है, कौन शिष्य हमारा क्या कर रहा है, हर समय निरंतर हमारी श्वास श्वास पर बैठा रहता है और हमारी आपकी संभाल करता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब भल्ला साहब को संदेश आया, उनके गुरु का संदेश आया और उनके गुरु ने कहा अरे भल्ला क्या करते हो। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब तक उनके पास धन था तो धन की मांग उनके गुरु करते थे, लेकिन अब धन नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा, उनके गुरु ने संदेश क्या दिया, गुरु कभी देखने नहीं गए, भल्ला का घर कभी देखने नहीं गए, कितने बड़े सेठ थे अब कितने बड़े भिखारी बन गए, लेकिन गुरु नहीं देखने गए और गुरु सब जानते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब तक उनके पास रत्ती भर धन रहा तब तक धन की सेवा आती रही उनके पास। जब धन खत्म हो गया प्रेमी भाई बहनों, तब उनके गुरु ने क्या संदेश भेजा है, अरे भल्ला को पता करो वो क्या करता है। तो संदेश आया उधर से, अरे भीख मांग कर रोटी खा लेते हैं और दिन रात उस भक्ति में आपकी लीन रहते हैं, उस परमात्मा का भजन करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब ऐसा संदेश आया, गुरु ने संदेश भेजा, अरे उसको बुलाओ, यहाँ आश्रम में रहे, यहाँ सेवा करे और भजन करे। कहाँ भीख मांग कर रोटी खाता है। भल्ला आए, भल्ला से पूछा, अरे क्या करते थे तुम। कहते थे हुजूर हम वहाँ भजन करते थे और आपकी भक्ति करते थे। तो उनके गुरु ने क्या जवाब दिया, अरे कहा ये बच्चा तुम गलत काम करते थे। अरे प्रेमी भाई बहनों, कुछ ऐसी बातें होती हैं गुरु की, कुछ ऐसी गार्जन की बातें होती हैं, उसमें ना होता है लेकिन अंदर हाँ होता है, अंदर प्रेम छुपा होता है। उनके गुरु ने कहा प्रेमी भाई बहनों, अंदर से तो दया बरसा रहे लेकिन वो कोई गलत काम नहीं करते थे। फिर भी उनके गुरु ने कहा बच्चा तुम गलत काम करते हो। तो उन्होंने कहा हुजूर जो आपका आदेश, आदेश का पालन ही गुरुभक्ति। उन्होंने कहा जो आपका आदेश, उन्होंने कहा यहाँ सेवा करो और भजन करो, तो वो वैसे ही करने लगे। आए प्रेमी भाई बहनों, झाड़ू लगा रहे, अब उनको जो सेवा छोटी मोटी मिल जाए, घास छील ले झाड़ू लगा रहे, जो मालिक की दया से सेवा मिल जाए उसको सेवा को करके और भजन करते थे, भंडारे में भोजन कर ले रहे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इतने बड़े सेठ होकर के आज गुरु दरबार में झाड़ू लगा रहे हैं। आखिर क्यों? उस परमात्मा की भक्ति में इतना रस है प्रेमी भाई बहनों। आपको भी जब वो दौलत मिलेगी, उस परमात्मा की भक्ति में आप लीन होंगे, जब आप कहीं जाएंगे आपको होश नहीं रहेगा, बस यही निरंतर उससे प्रेम हो जाएगा। बस कब उस परमात्मा का दर्शन हो, कब उसके पास हम चले जाएं, बस यही आपकी मांग होगी। आए प्रेमी भाई बहनों, उस परमात्मा की भक्ति में इतना रस है, जो संसार की दुनिया की सबसे बड़ा सुख है वो क्षणिक सुख है। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि आप जो सबसे बड़ा सुख समझते हैं वो क्षणिक सुख है, उसमें भी सुख नहीं है, वो सुख नहीं है, वो हल्की ठंडक मिलती है, वो सुख नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, आनंद का सरोवर अंदर है, अंदर चले आप उस परमात्मा की भक्ति करें। आप चलिए मथुरा, परमात्मा की भक्ति का रास्ता ले लीजिए और घर में बैठ के और भजन करिए, उस परमात्मा की भक्ति करो और अपना जो काम करते हो उसको करते रहो। प्रेमी भाई बहनों,
और कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, नौकरी पेशा नहीं छोड़ने की जरूरत है। बस आप मेहनत और ईमानदारी से अपना धंधा करें, अपना घर परिवार करें, नौकरी करें, उसी में 2 घंटा समय निकाल के उसको भक्ति को करें। अरे प्रेमी भाई बहनों, जो महात्माओं का इतिहास है उतनी भक्ति आपको नहीं करना। आज के समय में बहुत सरल है। आप जिन भक्तों ने इतनी मेहनत करके पाया है उस चीज को आप 2-4 घंटे में पा सकते हैं प्रेमी भाई बहनों, लेकिन आप करेंगे तब मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। हम यहाँ सत्संग सुनाने आए हैं, जो बातें आपके समझ में आ गई उनको आप पालन कर लेंगे तब तो आपके जीवन में फायदा हो जाएगा, नहीं तो आप खाली आए खाली चले गए। आए प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई किताब को ले ले उसमें लिखा है भाई ऐसे रोटी बनती है, ऐसे सब्जी बनती है, तो दिन रात आप किताब को पढ़ते रहिए। कभी रोटी बनने वाली नहीं, कभी सब्जी बनने वाली नहीं, कभी आपका पेट भरने वाला प्रेमी भाई बहनों नहीं है। अगर जब तक आप रोटी को बनाएंगे नहीं, जब तक सब्जी को बनाएंगे नहीं, जब तक आप खाएंगे नहीं, तब तक पेट भरने वाला नहीं। ऐसे ही उस गुरु भक्ति का नशा है, उस भक्ति का नशा में जब डूब जाएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को आप लोगों ने बदनाम कर दिया। आप लोग कहते हैं कि शंकर भगवान गांजा पीते थे, अरे चरस पीते थे, उस नशे में लीन रहते थे। आए प्रेमी भाई बहनों, ऐसा नहीं है, ये सब आपने मनगढ़ंत अपने मन से सोच लिया प्रेमी भाई बहनों, ऐसा नहीं है। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे उस भक्ति का नशा है, उस भक्ति के नशे में शंकर भगवान डूबे हुए हैं प्रेमी भाई बहनों, उस नाम के नशा में डूबे हुए हैं। वो नशा जब आपके ऊपर चढ़ेगा उस भक्ति को करेंगे। अरे मीराबाई जब उस नशे में डूब गए तब उनको अपने शरीर का होश नहीं रह गया। अरे भल्ला साहब जब उस नशे में डूब गए, आज गुरु दरबार में झाड़ू लगा रहे। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब झाड़ू लगा रहे थे उनके गुरु महाराज आए, अरे बच्चा क्या करते हो? उन्होंने कहा हुजूर हम आपकी सेवा करते हैं और भंडारे में भोजन करते हैं और भजन करते हैं। अरे उनके गुरु ने क्या जवाब दिया? अरे कहा बच्चा ये तुम काम गलत करते हो। हालांकि वो गलत नहीं किए, उन्होंने आदेश का पालन किए। ऐसे हमारी आपकी मढ़ाई करते हैं गुरु महाराज, हमको आपको मजबूत बनाते हैं। जैसे स्कूल में टीचर होता है, जो बच्चा सबसे तेज पढ़ने में होता है उसको बार बार टॉर्चर करता रहता है, टीचर उसको बार बार मारता है। एक छोटी सी गलती कर दे उसको टीचर मारता है, ये तुम क्यों नहीं करके लाए? और जो बच्चे पीछे पड़ रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उल्टे सीधी बातें करते हैं, उन पर उनका गुरु ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही हमारी आपकी भी दशा होती है। जितने भी हम गुरु भाई बहन हैं करोड़ों की संख्या में होते हैं, लेकिन वो ध्यान किस पर गुरु देता है? जो उनकी बात को मानता है, गुरु को पता रहता है कौन हमारी बात को मान रहा है, कौन हमारी बात को नहीं मान रहा है। आए प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु सब जानता है। ये आपका सांसारिक गुरु, ये सांसारिक टीचर, घर का गार्जियन, ये भी जानता है घर के 4 बच्चे हैं, कौन सा हमारा बच्चा बात मान रहा है, कौन सा नहीं मान रहा। अरे वो तो शब्द रूप में अरे परमात्मा का स्वरूप है। आए प्रेमी भाई बहनों, अगर परमात्मा आपके सामने ऐसे ही प्रकट हो जाए तो आप डर जाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, अगर देवी देवता आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप कहेंगे भूत आ गया, डर जाओगे। इसलिए वो परमात्मा क्या करता है, हमारा आपका रूप मनुष्य शरीर में आता है, मनुष्य शरीर का रूप बना के हमारे आपके बीच में हमारे जैसे रहते हैं, हमारे जैसे खाते पीते हैं, हमारे जैसे नहाते धोते हैं। वो गुरु हमारे आपके बीच में वो परमात्मा का स्वरूप होता है। प्रेमी भाई बहनों, वही स्वरूप आप जो यहाँ देख रहे हैं, जब भजन करेंगे वही स्वरूप आपके अंदर में मिलेगा। अरे वही स्वरूप आपको सब परिचित कराएगा, कहाँ कहाँ हमारी जीवात्मा जाती है, किन किन मंडलों हो करके हम अपने घर जाएंगे,
कैसे देवी देवता होंगे ये हमारा आपका गुरु ही परिचित कराएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब हमारा टीचर हमको पढ़ाता है, ये साइंस है, ये विज्ञान है, ये भौतिक है, ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये जैसे टीचर पढ़ाता है, ज्ञान देता है, ऐसे ही वो हमारा आपका गुरु अंतर में चलेंगे प्रेमी भाई बहनों, तब वो सब बताएगा। पहले तो यहाँ बताएगा हमको आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है प्रेमी भाई बहनों। फिर आप जब उसकी भक्ति में लीन हो जाएंगे तो अंतर में सब बताएगा। अरे बल्ला साहब से कहा, बच्चा तुम गलत काम करते हो, तो उन्होंने कहा जो आपका आदेश, कोई मन में शंका नहीं, आज हम आप अपने आप को जांचें। अरे भाई हम सत्संग में आए, अभी मान लो मथुरा जाएं, कोई छोटी सी अनहोनी हो जाए, हम लोग क्या कहते, हम मथुरा गए थे, हमारा ये नुकसान हो गया, हम सत्संग में आज गए 2 घंटे, उसके बाद हमारा कुत्ता रोटी खा गया या चूहा रोटी काट दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, गुरु पर दोष मरने लगते। आए प्रेमी भाई बहनों, भारी दोष लगता, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु पर शंका नहीं, संदेह नहीं, हम आपको उस परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए और उनके आदेशों पर न्यौछावर हो जाना चाहिए। जब भल्ला साहब से कहा तुम गलत काम करते हो, तो उन्होंने कहा जो आपका आदेश। अब आदेश क्या देते हैं, तुम क्या करते हो, तो उन्होंने कहा छोटी मोटी जो सेवा हमको मिल जाती है वो हम कर लेते हैं और भंडारे में भोजन कर लेते हैं, बाकी समय हमको आपको मिलता है जो हम भजन करते हैं। तो उनके गुरु ने कहा तू भंडारे में रोटी खाता है और भंडारे की सेवा नहीं करता है, इतने समय जिंदगी बीत गई तेरी, तूने भंडारे के लिए तो सेवा करता था, पूरा जीवन पूरी धन दौलत आपने भंडारे के लिए लगा दी, आज तू भंडारे की सेवा नहीं करता है, भंडारे में फ्री भोजन करता है। तो उन्होंने कहा हुजूर क्या करें, तो उन्होंने कहा एक गट्ठल लकड़ी काट के लाया करो जंगल से और भंडारे में डाल दिया करो, उसके बाद भोजन किया करो। ठीक वैसे ही प्रेमी भाई बहनों एक गट्ठल लकड़ी काट के लाने लगे और भंडारे में डाल देते और भजन करते और अन्य सेवाएं भी करते। ऐसे ही काफी दिन जब बीत गया तो फिर गुरु उनके मिले, कहे बच्चा क्या करते हो, तो उन्होंने कहा हुजूर छोटी बड़ी जो सेवा मिल जाती है उसको सेवा को करते हैं और एक गट्ठल लकड़ी ला कर के भंडारे में डाल देते हैं और भंडारे में भोजन कर लेते हैं, बाकी समय भजन करते हैं। तो फिर उनको गुरु ने कहा बच्चा ये गलत काम करते हो, तो उन्होंने कहा जो आपका आदेश। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अरे तू भंडारे में धन देता था, बड़े बड़े भंडारे चलाता था, आज तेरी वो सेवा कहाँ गई, हमें तो धन सेवा चाहिए। तो उन्होंने कहा जो आपका आदेश, आप आदेश कर दीजिए मैं वही पालन करूंगा। अपने गुरु के आदेश पर न्यौछावर हो गए प्रेमी भाई बहनों। उन भक्तों का इतिहास उठाकर देखिए, आज हम अपने आप को देखिए, हम लोग किस माया की छाया में फंसे हुए हैं, घर मकान इसी में लगे हुए हैं, एक मकान बन गया 2 मकान बन जाए, एक गाड़ी आ गई 2 गाड़ी आ जाए। अरे प्रेमी भाई बहनों इतना परमात्मा से मांगो, इतना परमात्मा से मांगो कि घर गृहस्थी आसानी से चल सके, ज्यादा उसमें डूबने की जरूरत नहीं। ये माया आपके साथ जाने वाली नहीं। आप घर मकान दुकान दफ्तर बाल बच्चे जितने भी आपने इकट्ठा कर लीजिए, ये कोई साथ देने वाला नहीं है। इनमें अपना प्रेम से रहो, प्रेम से रहो और इसमें फंसो मत। इसमें फंसना नहीं है, इसमें बरतना है। आपको इसमें बरत के इससे निकलना है, अपने मन को इसमें फंसाना नहीं। प्रेमी भाई बहनों जो आपके साथ घर में रिश्तेदार हैं सबको निभाओ, प्रेम पूर्वक सबसे संबंध रखो, लेकिन इसमें फंसाव नहीं करना, इसमें मकड़ी के जाल से उलझना नहीं। मकड़ी कभी कभी अपने ही जाल में उलझ जाती है। अरे प्रेमी भाई बहनों हमको आपको क्या करना है, हम लोग उसी में अपना काम करते रहें और उसी से हमको आपको निकलना है। तब उनके गुरु ने आदेश दिया कि 2 गट्ठल लकड़ी काट के लाया करो और 1 गट्ठल लकड़ी बाजार में बेचकर पैसा जमा किया करो और 1 गट्ठल लकड़ी भंडारे में डाला करो, फिर बाकी सेवा किया करो। अरे प्रेमी भाई बहनों इतना कड़ा आदेश, और वो
प्रेम से अपने गुरु के आदेश को मान रहे और उस आदेश पर चल रहे। हमको आपको यही कहानी इसीलिए सुनाई जाती है कि हम आप उस पर चल सकें। कहानी सुन लिए, आनंद आ गया, थोड़ा आंसू आ गया, लेकिन हम क्या उस पर चल पाए? इसीलिए कहानी और किस्से गुरु के भक्तों के इसीलिए सुनाए जाते हैं कि हम उन पर चलकर और उसी हिसाब से चल करके अरे उतना त्याग नहीं कर पाए जो भक्त के महापुरुष का, जो भक्त के सतगुरु का आदेश हुआ, हम उतना ही पालन करना है। उतना पालन करने से हमारा आपका काम बन जाएगा। जब वो 2 गट्ठर लकड़ी काट के लाने लगे और रोज नित्य यही उनका 1 गट्ठर का पैसा जमा करते थे और 1 गट्ठर लकड़ी काट के भंडारे में डालते थे और ऐसे उनका कहाँ गए सीटी दे रहे। जब उनका रोज का यही नियम बन गया, लेकिन एक दिन क्या हुआ प्रेमी भाई बहनों, बेचारे उनके गुरु ने किसी सेवा में फंसा लिया और इतना सेवा में लीन हो गए, शाम को अंधेरा हो गया, सूरज लाल हो गए और उनको सेवा करते रहे। और फिर उनके गुरु ने कहा, अरे बच्चा तुम्हारी लकड़ी कहाँ है? तो वो तुरंत भागते हुए गए जंगल में, 2 गट्ठर लकड़ी काटे। रात के 10 बज गए प्रेमी भाई बहनों, मन में शंका नहीं, मन में कोई गंदगी नहीं, सिर्फ गुरु से प्रेम, गुरु की भक्ति उसमें लीन। अरे उस प्रेम में इतना आनंद है आप उसको नहीं समझ सकते, जब उस पर चलेंगे तभी उसका आनंद मिलेगा। ये मुंह से बयान नहीं किया जा सकता उस परमात्मा की भक्ति का, उस गुरु की भक्ति का इस मुंह से बयान नहीं किया जा सकता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे ये ग्रंथ के ग्रंथ बन जाएंगे, पोथियां की पोथियां बन जाएंगी, लेकिन गुरु का गुण बयान नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे ऊपर लोग हैं, इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, यहाँ सोने चांदी के लिए हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ सोने की धरती है, हीरे बिछे हुए हैं, सूरज चांद सितारे जो आप देख रहे हैं, ये करोड़ों करोड़ सूरज वहाँ रोशनी है और 24 घंटा निरंतर प्रेमी भाई बहनों वहाँ उजाला रहता है, रात और दिन नहीं होता है, हर समय उजाला रहता है। वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ सब सुख ही सुख है। अरे प्रेमी भाई बहनों, उस परमात्मा का दीदार कैसा होगा? अरे अनुभव करिए, इसको इमेजिन करिए प्रेमी भाई बहनों। अरे गुरु भक्तों का इतिहास उठाकर देखिए और उनको थोड़ा मनन किया करिए प्रेमी भाई बहनों। जब हम मनन करेंगे, जैसे बच्चा पढ़ाई करता है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, ग्रेजुएट करके कोई डिग्री करता है और वो इमेजिन करता है हम पढ़ाई करके इंजीनियर बनेंगे, अगर प्राइवेट इंजीनियर बन गए तो हमको एक बंगला मिलेगा, वहाँ आराम से रहेंगे। और प्रेमी भाई बहनों, हमारी सैलरी 1 लाख रुपए होगी, 1.5 लाख रुपए होगी, हमारी जिंदगी बीवी बच्चे आराम से खाएं पिएंगे, ये इमेजिन करता है बच्चा। हम पुलिस की नौकरी करेंगे, जो भी वो टारगेट रखता है अपनी इमेजिन, कोई सोचता है हम फॉर्च्यूनर लेंगे, कोई सोचता है हम कुछ लेंगे। ऐसे ही हमको आपको इमेजिन करने की जरूरत है, उसकी कल्पना करने की जरूरत है। जब उसकी भक्ति में हम कल्पना करेंगे, आए प्रेमी भाई बहनों, उस परमात्मा का दीदार होगा, उस परमात्मा का जब दर्शन होगा, देवी देवता, हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर ऊपर को चलती है और रास्ते में देवी देवता लाइन लगा के खड़े रहते हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं प्रेमी भाई बहनों कि उस परमात्मा से हमारे लिए भी फरियाद कर देना, हमारे लिए भी दुआ दया मांग देना कि हमको भी ये मनुष्य शरीर मिल जाए, कि हम भी उस परमात्मा के पास चल सकें जो हमको आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया है। इसके लिए देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये सब तरसते हैं ये मनुष्य शरीर, क्योंकि ये इस मनुष्य शरीर के अंदर ही रास्ता है, इसी मनुष्य शरीर के अंदर से रास्ता जाता है प्रेमी भाई बहनों उस परमात्मा के
पाने के लिए सिर्फ इसी में आपने प्रेमी भाई बहनों, गांव में कोई मर जाता है उसमें कहते हैं उसका दसवां मनाया जाता है। आए प्रेमी भाई बहनों, दसवां क्यों मनाया जाता है? कोई जानवर मर जाता है, कोई पशु पक्षी मर जाता है आपके घर में, कोई दसवां नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? गुरु महाराज कहा करते थे पशु पंछी जितने भी जीव जंतु हैं सबके अंदर 9 दरवाजे हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, 2 आँख, 2 नाक के सुराग, 2 कान, 1 मुंह, 2 मलमूत्र के रास्ते, ये 9 दरवाजे सबके अंदर है। पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर प्रेमी भाई बहनों एक 10वां दरवाजा है, वो यहाँ दोनों भवों के बीच में। वो ऐसे नहीं दिखाई देता, ऐसे नहीं खुलता है, अपने आप उसको देख नहीं सकते, अपने आप उसको खोल नहीं सकते। ये महात्मा के पास जाएंगे, जब वो खोलेंगे उसकी जुक्ति बता देंगे, उसकी रगड़ करेंगे, मेहनत करेंगे, तब वो रास्ता खुल जाएगा। उसी रास्ते से परमात्मा के यहाँ जाया जाता है, उसी रास्ते से। वो रास्ता कैसा है? अरे प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर आप देख रहे हैं, ये शरीर से निकल जाएगी जीवात्मा, ये शरीर मृतक जैसे हो जाता है, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तब उसके बाद जीवित नहीं हो सकता। लेकिन जब हम आप साधना करेंगे तब भी ये शरीर मृत्यु हो जाएगा, लेकिन वहां से जब वापस आएंगे तो फिर जिंदा हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है, जा मरने से जग डरा मेरे मन आनंद, कम मरी हो कम पई हो पूरन परमानंद। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु की भक्ति करने लगोगे, उस बात को समझ लोगे, तब आप सोचोगे कब मरेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको एक दिन तो मरना ही है, लेकिन साधना करके आप मर गए तो वो सच्चा परमात्मा पा लेंगे और हम लोग अपने आप सच्चे घर चलेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, जब भल्ला साहब गए तो 10 बज गए थे रात के। तो रात में आंधी तूफान आ गया और बेचारे भीग गए और ठंडी भी लग रही और बहुत परेशानी भी हो रही, लेकिन अपने गुरु के आदेश में इतना लीन थे, दोनों गट्ठल लकड़ी लेके चल दिए प्रेमी भाई बहनों। और उनको क्या हो गया? दिशा भ्रम हो गया। जैसे प्रेमी भाई बहनों, हम आप कोई मेहनत ज़्यादा कर देते हैं तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही वो सुबह से शाम तक 10 बज गया रात, इतना थके हुए थे और उनको दिशा भ्रम हो गया। दिशा भ्रम में जा रहे, अपने गुरु की भक्ति में, अपने गुरु के प्रेम में जा रहे, तो वहाँ एक गड्ढा था, दूसरे रास्ते पे चले गए। जैसे जाना इस पे और मुड़ गए सरसों में, तो उसमें एक गड्ढा था, उसमें बेचारे गिर गए। इतना गहरा गड्ढा था तो हाँ उसमें निकल नहीं सकते अकेले, तो बेचारे गिर गए। अब गुरु की याद में एक गट्ठा सर पे लिए, एक गट्ठर बगल में, लेकिन लकड़ी को नहीं छोड़े। इतना गुरु से प्रेम, इतनी गुरु की भक्ति दृढ़ हो गई, उन्होंने कहा एक गट्ठर लकड़ी नहीं छोड़ेंगे। और रो रहे, भीग रहे, इतना शरीर पर कष्ट है कोई बयान नहीं किया जा सकता। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब उनके गुरु ने वहाँ का, अरे बल्ला नहीं दिखाई दे रहा, हम भोजन कैसे करें? आए प्रेमी भाई बहनों, गुरु हमारा आपका देखता रहता है, कौन कितना भक्ति कर रहा, कौन कितना मेहनत कर रहा। जब गुरु ने कहा चलो बल्ला कहाँ ढूंढ के लाओ, तो वहाँ के जो जिम्मेदार थे सब ढूंढने लगे, लेकिन बल्ला नहीं मिले। बल्ला नहीं मिले तो गुरु ने कहा तुमको नहीं मिलने वाले, क्योंकि तुमने उनको ढूंढा ही नहीं, चलो हमारे साथ। तो गए उसी जंगल में जहाँ बल्ला गिरे हुए थे, जंगल में खोजे उनके जिम्मेदार लोग, लेकिन नहीं मिले। तो गुरु ने बताया इस गड्ढे में आए, तो कहा बल्ला निकल आओ तुम, रस्सी डाल दी। तो उन्होंने कहा पहले लकड़ी निकलेगी गुरु की, फिर हम निकलेंगे। तो उन्होंने कहा अरे बल्ला लकड़ी को फेंक दो और तुम बाहर आ जाओ। उनका गुरु आदेश दे रहा, फिर भी उन्होंने कहा नहीं लकड़ी पहले बाद में बल्ला। लकड़ी को निकाला गया, बल्ला निकला। देखिए प्रेमी भाई बहनों, बल्ला इतने मिट्टी से सने हुए थे, इतनी गंदगी उनके ऊपर थी, शरीर से बदबू आ रही थी, लेकिन प्रेम क्या कहता है?
प्रेम बदबू को नहीं देखता है, तुम्हारे शरीर को नहीं देखता है। गुरु कभी शरीर को देख के नहीं तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हारे भाव भक्ति प्रेम का भूखा है। अरे गुरु भूखा तेरे भाव का, गुरु नहीं भूखा धन का नहीं भूखा होता। तो जब उन्होंने निकले बल्ले तो उनको सीने से लगा लिया। प्रेमी भाई बहनों, गुरु के इतने अच्छे कपड़े, मखमल के कपड़े और भल्ला मिट्टी में सने हुए, उनको छाती से लगा लिया और क्या कहते हैं, भल्ला मैं इतना खुश हो गया तेरे से, तू आज संसार की जो दौलत मांगेगा, तू जो दौलत मांगेगा मैं दे दूंगा, तू ब्रह्मांडों का मालिक बन जा, तू कुछ भी मांग ले। इतना खुश हो गए उनकी भक्ति से। आए प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही हमको आपको अपने गुरु को खुश करना, प्रेम करना है। जैसे मीराबाई ने प्रेम किया अपने गुरु से, तो उनके गुरु खुश हो गए, उनको पार कर दिए, उस परमात्मा के पास पहुंचा दिए। जब उन्होंने कहा हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आप मिल गए हैं, तो हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको देना ही है तो प्रेमी भाई बहनों आप इतना कर दीजिए। अपने गुरु से क्या मांगते हैं प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप विचार करिए, हमारा आपका गुरु खुश हो जाए तो हम आप क्या मांगेंगे। अरे हमको संसार की दौलत दे दीजिए, दे दीजिए, लेकिन भल्ला क्या मांगते हैं अपने गुरु से, कहते हैं अगर आपको देना ही है तो ऐसी कभी परीक्षा मत लेना, ऐसी कभी कलयुग में परीक्षा मत लेना, नहीं तो ये कोई जीव पार नहीं हो पाएंगे, सब यहीं रह जाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, तो उनके गुरु ने कहा ठीक है, आज से मैं ऐसी परीक्षा नहीं, इसी की वजह से आज परीक्षा नहीं होती। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा तुम हमारी परीक्षा हजारों बार ले चुके हो, लेकिन मैंने तुम्हारी कभी परीक्षा नहीं ली है। मैंने जिस दिन भी परीक्षा ले ली उस दिन तुम सब लोग भाग जाओगे। आज के समय में कोई परीक्षा नहीं, बस आप अपना घर परिवार का काम करिए और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भजन करिए। और डेट आप लोग याद रखिए 3, 4, 5 मार्च, उसमें आप हो मथुरा में आना है। आपने नामदान लिया है या नहीं लिया है तो भी आपको आना है, और आप मथुरा आएंगे, जिनको नामदान नहीं मिला है उनको नामदान मिल जाएगा। और उसमें भजन करिए घर में बैठ के, और फिर देखिए प्रेमी भाई बहनों क्या आनंद है, क्या भक्ति में आनंद है। अरे हम कहाँ जी रहे थे, कहाँ आ गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, और जो भी हमसे कहने और सुनने में गलत निकल गया हो या किसी को चुभ गया हो तो हमको छोटा भाई बेटा समझकर प्रेमी भाई बहनों माफ कर दीजिएगा। अगर प्रेमी भाई बहनों अच्छी लग गई हो बात या समझ में आ गई हो, उसको पालन करना, उस पे चल के देखना, अरे आपका जीवन बदल जाएगा। आप भी सोचेंगे क्या थे और क्या बन गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय